नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास प्रोग्राम रूबरू। तो रूबरू में आज हम चलेंगे सुपौल की रणभूमि में, जहां पर 7 तारीख को मतदान होना है। और सुपौल के बारे में ये कहा जाता है कि सुपौल हर एक बार नया चेहरा देता है सांसद के रूप में। पिछला 3 इतिहास यही कहता है चुनाव का कि हर बार एक नए प्रत्याशी को सुपौल चुनता है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव समीक्षक पप्पू कुमार जी। उनसे जानते हैं कि इस बार सुपौल के दिल में क्या है। पप्पू जी, आपका बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी सुपौल कोई नया चेहरा देने जा रहा है? क्योंकि 3 चुनाव तो यही कहता है कि हर बार नया चेहरा सुपौल में आया है। सुपौल में एनडीए गठबंधन से दिलेश्वर कामत जी उम्मीदवार हैं और महागठबंधन से चंद्रहास चौपाल जी, जो सुपौल लोकसभा के अंतर्गत सिंहेश्वर विधानसभा है, वहां के वो विधायक है, जिन्हें राजद ने उन्हें मैदान में उतारा है। जी जी और तीसरा जो मजबूत उम्मीदवार एक निर्दलीय के रूप में देखा जा रहा है, वह बैद्यनाथ मेहता है। जी तो यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि शुरुआती नॉमिनेशन से पहले या नामांकन के बाद जी जो राजनीतिक परिदृश्य बदला चुनावी नेताओं के चुनावी दौरे के बाद, जी उसे साफ झलका कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो जातीय गोलबंदी को हवा दी जा रही थी, उसमें बैद्यनाथ मेहता ने भी सेंधमारी करने का प्रयास किया है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक तीसरा कौन आ गया चुनाव में? पहले जो कह रहा था कि आमने सामने की लड़ाई होगी, अब चुनाव त्रिकोणात्मक हो चुका है। तो जो बैद्यनाथ मेहता जी हैं, पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, फिर बागी होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कितना वजन है, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर बैद्यनाथ मेहता के आने से? बैद्यनाथ मेहता जो भी वोट काट रहे हैं, एक वोट काटे या जो भी वोट काटे, वो निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन का ही वोट में वह कमी दिखाने का भरसक प्रयास कर रहा है और एनडीए का वोट काटने का भरसक प्रयास है उनका। नहीं नहीं पप्पू जी, आप सुपौल को समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो जो बैद्यनाथ मेहता हैं, एक अनुमान बताइए कि किस बिरादरी का ज़्यादा वोट काटेंगे और कितना वोट वो काट सकते हैं। जीत तो नहीं रहे हैं, ये आप भी समझ रहे होंगे, तो वोट कितना काट रहे हैं एनडीए का, ये बताइए हमारे दर्शकों को। ये कुशवाहा समाज का सबसे अधिक वोट पर उनका नजर है और सेंधमारी जो है सबसे अधिक कुशवाहा वोट और पचपनिया वोट जो है उस जी पर उनका प्रयास जारी है। तो तो अगर और आंकड़ों में इसको देखते हुए जी जी, अगर आंकड़ों में बात करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाती है? कुशवाहा समाज और पचकुनिया का कितना वोट ही ले सकते हैं? ये अगर इनका जो अब तक का जो, क्योंकि आज चुनाव प्रचार समाप्त का अंतिम दिन है जी और इससे यही पता है कि अगर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान तेज किया इन जी दोनों उम्मीदवारों के बीच में, उससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि कम से कम लाख के करीब ये वोट काटने में कामयाब होंगे, ऐसा अब दिखा है जी नहीं, चुनाव एक प्रचार। एक अनुमान ही हम लोग लगाते हैं। तो अगर 1 लाख का नुकसान अगर एनडीए को हो जाता है, दिलेश्वर कामत को हो जाता है, तब लड़ाई कितनी कठिन हो जाएगी दिलेश्वर कामत के लिए? दिलेश्वर कामत को सबसे बड़ा नुकसान अगर हो रहा है, वह निर्दलीय उम्मीदवार बैद्यनाथ मेहता से हो रहा है और इसका सीधा सीधा फायदा चंद्रहास चौपाल राजद के उम्मीदवार को फायदा हो रहा है। तो इसको कैसे पूरा कर रहे हैं? जेडीयू के लोग भी समझ रहे होंगे कि हमको नुकसान हो रहा है, तो ये क्षतिपूर्ति के लिए क्या हो रहा है प्रयास? सुन रहे हैं कि विजेंद्र यादव एकदम लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। तो क्या क्षतिपूर्ति हो रही है या ये गैप बढ़ रहा है सुपौल में? बिहार सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हुआ, सुपौल उनका गृह क्षेत्र हुआ और पहली बार वह राजनीति के 35 वर्षीय संसदीय जीवन में वह नामांकन से पूर्व और नामांकन के बाद आज तक, यहाँ यूं कहें कि मतदान दिन तक वो जमे हुए रहेंगे सुपौल में। मैंने कई चुनावी जनसभाओं को करीब से देखने का मौका मिला, जिसमें मैंने विजेंद्र प्रसाद यादव को काफी एक्टिव मोड में देखे और जिससे साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव जो कमान संभाले हैं, उससे यही लग रहा है कि जनता दल यू का वोट जो उनको नुकसान हो रहा है, वो उसकी भरपाई के लिए वह खुद से गांव गांव जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में। और राजद के जो उम्मीदवार हैं चंद्रहास चौपाल, उनके लिए
मनोज झा, अजय सिंह जो एमएलसी हैं, मनोज झा जो राज्यसभा सांसद है, ये तमाम धड़े सुपौल में जमे हुए हैं। तमाम नेतागण जमे हुए हैं, एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, चल रहा है। और इससे साफ साफ लग रहा है कि कांटे की टक्कर जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है। देखिए पप्पू जी, तेजस्वी यादव ने भी सुपौल को एक प्रयोग के तौर पर देखा और इस लड़ाई को वो प्रतिष्ठा की लड़ाई मानते हैं। एक सामान्य सीट पर एक दलित को उतारना एक प्रयोग है। इसके अलावा जितनी रैलियां कर रहे हैं ताबड़तोड़ सुपौल के लिए, लगता है कि एक प्रतिष्ठा की लड़ाई उन्होंने बना लिया और अपने प्रयोग को वो सफल होने देना चाहते हैं। तो कितना असर हो रहा है तेजस्वी यादव की रैलियों का वहाँ पर? तेजस्वी यादव सुपौल लोकसभा के सभी 6 विधानसभा स्तर पर उन्होंने जनसभा किया। उसमें जी जो युवाओं की भीड़ देखा गया, युवाओं की जो टोली देखी गई, जो जोश और जज्बा दिखा गया, उससे निश्चित तौर पे एनडीए उम्मीदवार के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी। तो ये जो गोलबंदी हो रही है, उस गोलबंदी को तोड़ा, आपने खुद कहा कि विजेंद्र यादव लगातार लगे हुए हैं कि जो गोलबंदी हो रही है आरजेडी के तरफ से, उस गोलबंदी को तोड़ा जाए। लेकिन अब चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। आप भी जान रहे हैं 7 तारीख को वहाँ पर वोट पड़ना है सुपौल में। तो जब हम आप बात कर रहे हैं तो चुनाव प्रचार का समय भी ख़त्म हो चुका है। तो क्या लगता है कि एक फाइनल गोलबंदी जो अब सुपौल में होगी, वो क्या होगी सुपौल में? सुपौल की फाइनल गोलबंदी यही प्रतीत हो रहा है, लोगों से जो बातचीत के आधार पर जो दिख रहा है, लोगों के बीच में चौक चौराहे पर जो खेत खलिहानों में जो वोटरों के बीच जो चर्चा चल रही है, उससे यही लग रहा है कि जो केंद्र सरकार की जो कई योजनाएं हैं, उससे आम आदमी, जो आम वोटर है, जो बूथ पर वोट गिराने सुबह में सबसे पहले पहुंचते हैं, उन लोगों का साफ ये कहना है कि कहीं न कहीं उन्हें सुशासन की सरकार पर, जो नीतीश कुमार का गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की जो आशाएं अपेक्षाएं हैं, जो लोक लुभावन नारे या जो भी चीजें वो की गई, उससे लोगों में एक रुझान दिख रहा है एनडीए के प्रति। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चंद्रहास चौपाल जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे, लोगों का कहना है कि पहली बार उनके जाति को किसी ने टिकट दिया है, तो उनके जाति और बिरादरी का जो लोग हैं वो खुलकर उनके सामने दिलेश्वर को कमजोर करने के लिए काफी ताकत झोंके हुए हैं। तो कितनी संख्या होगी उनकी बिरादरी का? थोड़ा सा जातीय समीकरण भी सुपौल का बताइए हमारे दर्शकों को। सुपौल की जो जातीय जातीय समीकरण है, उसमें यह है कि लगभग 6 से 6.5 लाख करीब 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 वो आपको अति पिछड़ा, जिसमें कि धानु, केवट, जो नोनिया बेलदार जाति है, जो अति पिछड़ा समाज में वो आते हैं, उनकी संख्या 6 लाख प्लस है। वो दिलेश्वर कामत जी का वोट बैंक माना जाता रहा है। उसमें शर्मा जाति भी एक दौर में जो दिलेश इसका चंद्रहास चौपाल का रहा, वह भी एनडीए को ही वोट जाता था। लेकिन इस बार जो जातीय गोलबंदी हुई, उसमें चंद्रहास चौपाल को उनकी जाति के लोग जो 2.5 लाख के करीब है, वो लगभग राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट जाता दिख रहा है। और कुशवाहा कम्युनिटी का जो वोट है, जो कुशवाहा बिरादरी का वोट है, वह बैद्यनाथ मेहता अपने को अपने तरफ खींचने के लिए पूरी तौर पे चाक चौबंद किए हुए हैं और वो जिस मिशन पे लगे हुए हैं, उस मिशन में कामयाब दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। पप्पू जी, अब बताइए साफ, देखिए शुरुआत में ही हमने आपसे एक सवाल किया था कि सुपौल हर चुनाव में एक नया चेहरे को दिल्ली भेजता है। तो जो 24 का चुनाव है, क्या सुपौल की जनता एक नए चेहरे को दिल्ली भेजने जा रही है? और जो कुशवाहा वोट जिसका आप जिक्र आपने किया, जो मेहता जी के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है, वो कितना भारी पड़ने वाला है दिलेश्वर कामत पर? और क्या यही वोट सुपौल के हार और जीत को तय करने वाला है? जी, निश्चित तौर पे कुशवाहा गोलबंदी जिस प्रकार से हो रही है, जो नीतीश कुमार की और सम्राट चौधरी की जो जनसभा हुई विगत 2 दिन पूर्व, उसमें यही लगा लोगों के, आम वोटरों से बातचीत के आधार पर, कि जो एक लॉजिक था नीतीश कुमार के प्रति, जो एक आकर्षण था आम लोगों का, वो आकर्षण में निश्चित रूप से कमी देखी जा रही है। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव के कमान संभालने से एनडीए उम्मीदवार का हौसला बुलंद है, ऐसा माना जा सकता है। तो कुशवाहा वोट वहां पे निर्णायक होने जा रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कुशवाहा वोट बैंक एक निर्णायक भूमिका में है, उसमें कहीं से दो राय नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ पप्पू कुमार जी, चुनावी गतिविधियों की पल पल जानकारी रखते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। तो लब्बो लुबाब यही है कि सुपौल की जो जंग है इस बार बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है। कोई नहीं कह सकता कि एक तरफा मुकाबला है, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया है चौपाल जी को उतारकर, वो प्रयोग धीरे धीरे अमली जामा पहन रहा है। क्योंकि कुशवाहा वोटर में इतनी बड़ी जो सेंधमारी की है बैद्यनाथ मेहता ने, जो तीसरा कोण बना रहे हैं सुपौल के चुनाव को लेकर, अगर ये फासला बढ़ा तो फिर एनडीए को दिक्कत हो सकती है। विजेंद्र यादव कोशिश कर रहे हैं कि इस फासले को कम किया जाए, लेकिन बैद्यनाथ मेहता जिस तरह से लगे हुए हैं उस फासले को पाटना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। 2 दिन का समय है मतदान के लिए, अभी बाकी बचा हुआ है। 72 घंटे के बाद चुनाव होना है। देखिए कितनी सेंधमारी को कम कर सकते हैं, और कुशवाहा वोटर जो निर्णायक है सुपौल के लिए, वो किसको वोट करता है। पप्पू जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैपिटल टीवी बिहार के दर्शकों को कल हम ले चलेंगे एक दूसरी रणभूमि में। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।